जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे पास काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे थे गुरु जी के कि हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले। तो मैं ऐसे अवॉइड कर रही थी, मैं अनदेखा कर रही थी मैसेज को बार बार, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि ये मैसेज मेरे लिए नहीं है और मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक थी संगत जी। मुझे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, मैं बिल्कुल ठीक थी। और मुझे बार बार यही मैसेज फ्लैश हो रहा था कि हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले, लेकिन मैं बस सोच रही थी कि ऐसे ही होगा, ये होगा, वो होगा। और संगत जी, उस बीच में क्या हुआ कि मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हुई। ये सत्संग मैंने पहले भी शेयर किया था। तो मैं पास में एक क्लिनिक है हमारे घर के, तो मैं वहाँ गई। तो मेरा शुगर और बीपी डाउन हो गया था बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी, तो उसे खाकर मुझे थोड़ा सा रिलीफ़ हुआ। लेकिन मैंने फिर ये वाला शुक्राना सत्संग शेयर किया था, लेकिन उसके बाद भी मुझे बार बार यही मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले। तो मैंने बोला कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि अब तो मैं होके आ चुकी हूँ क्लिनिक से और मैंने मेडिसिन्स भी ले ली हैं, तो अब मुझे तो जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन संगत जी, गुरु जी तो जानी जहान है, उनको तो सब पता है और उनको ये भी पता होता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है और हम क्या करने वाले हैं, या मतलब कुछ भी हो तो सब कुछ गुरु जी को जानते हैं। तो फिर क्या हुआ कि सिचुएशन ऐसी ख़राब होती चली गई कि मुझे हॉस्पिटल जाना ही पड़ा। तो जब मैं हॉस्पिटल गई तो वहाँ पे मतलब मुझे लगा कि मेरी कोई रिश्तेदार थी, तो वो भी उसी हॉस्पिटल गए थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि मतलब मैंने ऐसे ही जस्ट कॉल किया, मैंने उससे पूछा कि कहाँ हो तुम, तो उन्होंने कहा मैं हॉस्पिटल में है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। तो मैं उस हॉस्पिटल में गई तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। मतलब इतनी भीड़ थी कि एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से इतनी भीड़ थी और मैं अकेले गई थी। तो क्या हुआ संगत जी, जब मैं जा रही थी ना, तो जाते टाइम मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मैं हॉस्पिटल जा तो रही हूँ, लेकिन प्लीज़ आप मेरे अंग संग रहना और कुछ भी ऐसा टेस्ट ना हो या कोई भी ऐसी रिपोर्ट ना आए जिसमें प्रॉब्लम वाली बात हो। क्योंकि संगत जी, इससे मतलब इससे काफ़ी टाइम पहले मुझे कभी ऐसे सत्संग सुनाई देते थे कि किसी को कैंसर है या फिर किसी को पेट में कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है। मतलब ऐसे ही सत्संग मेरे सामने बार बार आ रहे थे और इस वजह से मैंने क्या किया, काफ़ी टाइम से सत्संग को अवॉइड कर दिया, मैंने सुनना ही बंद कर दिया, क्योंकि मैं डर गई थी। और क्योंकि मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ है कि जो भी मैंने सत्संग सुने हैं उससे कुछ मिलता जुलता मेरे साथ हुआ है। तो बस यही रीज़न था कि मैंने कुछ टाइम के लिए सत्संग सुनने बंद कर दिए थे। लेकिन फिर भी जैसे कभी फ़ोन खोलो तो एकदम से फ्लैश कोई ना कोई मैसेज हो ही जाता था। तो संगत जी, फिर मैं जब हॉस्पिटल जा रही थी तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी प्लीज़ आप संभाल लीजिएगा। तो मैं ऐसी मेन क्लॉक टावर के सामने खड़ी थी, वहाँ पे तो कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई ट्री, कोई फूल या मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि बटरफ्लाई आए। लेकिन संगत जी, वहाँ पर एक बहुत अच्छी बटरफ्लाई आई और मेरे आसपास ऐसे राउंड लगाकर चली गई। तो मतलब मुझे एहसास तो कराते हैं गुरुजी कि हमेशा संग संग रहते हैं। लेकिन फिर मुझे जब ऐसा हुआ तो मैंने सोचा कि चलो अब तो हॉस्पिटल में नंबर भी ईज़िली आ जाएगा, सब कुछ इतना ईज़ी हो जाएगा। लेकिन संगत जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मैं 11 बजे की गई हुई और मेरा नंबर 1:30 बजे आया।
2 बजे सॉरी। और कुछ काम नहीं बना, डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिए और बोला कल आना। तो जब मैं आ रही थी तो मुझे बहुत गुस्सा आ रखा था। मैं मतलब गुरुजी से ये बोल रही थी कि गुरुजी मैं इतनी देर बैठी रही वहाँ पे और उसके बाद भी कोई काम नहीं बना। डॉक्टर ने सिर्फ 1 सेकंड बात की और बोला कि आप टेस्ट करवा के कल आना। तो ये क्या बात होती है, ऐसे ऐसे करके मैं अपने मन में कुछ कुछ कहने लग गई। क्योंकि संगत जी, हम गुरुजी से ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे रास्ते बिल्कुल आसान कर दें, मतलब हमें कोई प्रॉब्लम हो ही ना, कि हम कहीं भी जाएं और फट से हमारा काम हो जाए। लेकिन संगत जी, गुरुजी तो हमारे लिए बहुत करते हैं, लेकिन हमारे कर्म इतने अच्छे नहीं हैं कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो। लेकिन फिर भी गुरुजी कहते हैं कि मैं 90% तुम्हारे कष्ट अपने ऊपर लेता हूँ और 10% तुमको काट, और वो 10% भी हमें इतने भारी लगते हैं कि बस। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ संगत जी। जब मैं वापस आ रही थी तो मैं बहुत गुस्सा कर रही थी कि क्या क्यों हुआ ऐसा, ये वो। और फिर ना ऐसा मैं कर रही थी, मतलब ऐसा मन मन में सोच रही थी, और सामने से एक येलो कलर की बटरफ्लाई आई। काफ़ी ट्रैफिक वाला एरिया था और फिर मेरे ऐसे आसपास राउंड कर कर चली गई। तो फिर मतलब मेरे को जब गुस्सा आता है या सैड होती हूँ या कुछ भी होती तो कहीं ना कहीं से मुझे बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी दर्शन ज़रूर देते हैं। फिर संगत जी बस नॉर्मली घर गई, थक तो बहुत चुकी थी। फिर घर गई, फिर अगले दिन सोचा कि नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो आज जल्दी जाते हैं। फिर गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी प्लीज़ आप संभाल लीजिएगा। और नेक्स्ट डे मैं बहुत जल्दी गई। तो संगत जी क्या हुआ उस दिन कि जब मैं पहुंची तो मैंने वो जो नंबर लिया, तो मेरा नंबर था 62। तो मैंने, और वहाँ पे नंबर चल रहा था 2 या 3 स्टार्टिंग। और वहाँ पे वो डॉक्टर भी नहीं बैठी हुई थी जिन्होंने मुझे टेस्ट के लिए लिखा था। तो मैं इतनी परेशान हो गई, मैंने कहा अब तो पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि कल भी सेम यही चीज़ हुई थी। तो मैंने फिर गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी प्लीज़ आप कोई तो रास्ता निकालिए, मुझसे नहीं हो रह पाए, मतलब मैं नहीं यहाँ पे स्टे कर पाऊँगी क्योंकि बहुत भीड़ है और मेरी थोड़ी कंडीशन भी थोड़ी ख़राब थी। तो संगत जी क्या हुआ, जो वहाँ पे जो आंटी जी बैठी होती हैं, जो बाहर गेट पे जो डॉक्टर के पास भेजती हैं, तो उनसे मैंने एक बारी रिक्वेस्ट की। मैंने कहा आंटी प्लीज़ डॉक्टर, मैं कल भी इतना लेट बैठी हुई थी तो डॉक्टर ने मुझको सिर्फ एक टेस्ट लिख दिया था, तो प्लीज़ आप मुझे एक बारी डॉक्टर से मिलवा दीजिए। अगर वो मुझे कोई और टेस्ट लिखती हैं तो मैं करवा लूँगी। और संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, आंटी मुझे इधर उधर ले गई उन डॉक्टर से मिलवाने, और डॉक्टर खुद चलकर सामने से आ गई। और जब वो डॉक्टर आई तो आंटी ने बोला कि मैम आप इनको देख लीजिए। तो संगत जी इतनी भीड़, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो, इतनी भीड़ वहाँ पे, इतनी भीड़ मतलब पूछो मत आप। और फिर डॉक्टर आई और सिर्फ मुझको अपने साथ लेकर अपने केबिन में गई। तो ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि करवाने वाले गुरुजी हैं। और फिर मैं गई, तुरंत से मुझे कोई वेट नहीं करना पड़ा, तुरंत से मैं गई और उन्होंने मुझे टेस्ट वगैरह लिखे। और फिर टाइम रहते मैंने अपने सारे टेस्ट करवाए उस दिन, और उसी दिन सेम डे मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी आ गई थी। और फिर मैं चली गई, क्योंकि उस दिन सैटरडे था। तो उन्होंने कहा आप मंडे को आइएगा। तो संगत जी फिर मैं संडे को वेट करके मंडे को गई। तो बाकी सब कुछ ठीक था, बाकी रिपोर्ट्स ठीक थी, लेकिन थायराइड में कुछ गड़बड़ निकली। तो मैंने अरदास की थी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे शुगर वगैरह ना निकले, क्योंकि मुझे वैसे तो मैंने थायराइड, मतलब प्रॉब्लम तो देखो कोई भी हो, कोई नहीं चाहता कि हमको प्रॉब्लम हो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं संगत जी। तो मुझको थायराइड की प्रॉब्लम निकली और डॉक्टर ने मुझे काफ़ी सारी मेडिसिन्स दी और बोला आप इसको 1 मंथ तक कंप्लीट करो, उसके बाद आना। तो कहने का मतलब ये कि गुरुजी
सारे रास्ते आसान कर देते हैं। और जो कहते हैं, जो हमको मैसेज फ्लैश होते हैं, गुरुजी हमको पहले से ही बताना शुरू कर देते हैं कि हमारे साथ ये होने वाला है और हमको अवेयर रहना चाहिए। दूसरी चीज़ ये संगत जी कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा ना हो, हमारे साथ वैसा ना हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर हम गुरुजी की संगत है तब भी हमारी लाइफ में दुख आएंगे, ज़रूर आएंगे, लेकिन गुरुजी उस दुख से हमको बहुत आसानी से निकाल देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, और इसी बीच में मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे भी बदलाव आए हैं, कुछ ऐसे पॉजिटिव, जो कि गुरुजी ने मुझे अभी आज्ञा नहीं दी है वो शेयर करने के लिए। तो जैसे मुझे गुरुजी आज्ञा देंगे तो मैं अपना वो सत्संग भी जल्दी आप सबके सामने शेयर करूँगी। और इस सत्संग को कहने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना।